नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव न्यूज। इन दिनों नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। आज हमारी टीम हसनपुरा नगर पंचायत पहुंची। सिवान जिले का हसनपुरा नगर पंचायत पहली बार नगर पंचायत का इसे दर्जा मिला है और यहाँ नगर पंचायत चुनाव को लेकर के क्षेत्र में काफी उत्सुकता और उत्साह का माहौल है। यहाँ से एक उम्मीदवार जो शिक्षित हैं, जो लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं और जनता जनार्दन से आशीर्वाद ले रही हैं। फरहत जहां जो ग्रेजुएट हैं, साथ ही साथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में इनके पास लंबा अनुभव है। इनके पति स्वर्गीय जावेद बेग रघुनाथपुर और दरौंदा विधानसभा से विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं। वर्तमान में इनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन इनके विरासत को इनके सुपुत्र आगे बढ़ा रहे हैं। जो इंजीनियर हैं जावेद बेग, उन्होंने बिहार लाइव न्यूज से बातचीत की। आइए दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा अपने चुनावी मुद्दे के बारे में। साथ ही साथ जिस तरह से नॉमिनेशन के दिन फरहत जहां के नॉमिनेशन में जन सैलाब उमड़ के आया, इसे पता चलता है कि हर समाज जमात के लोग इस उम्मीदवार को दिल से सहयोग और समर्थन दे रहे हैं। लाइव न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नगर पंचायत और नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियां किस तरह से बढ़ी हुई हैं। जिन जिन क्षेत्रों में हमारी मीडिया टीम ग्राउंड रिपोर्ट ले रही है और आम जनमानस से मुलाकात कर रही है, तो जानने की कोशिश कर रही है कि उम्मीदवारों का चुनावी मुद्दा क्या है। साथ ही साथ इस बार के चुनाव को लेकर के आम जनमानस में कितनी उत्सुकता है, क्योंकि पहली बार यह नगर पंचायत में शामिल हुआ है हसनपुरा। और हसनपुरा जो काफ़ी चर्चित क्षेत्र है और नगर पंचायत बनने के बाद मतदाताओं में काफ़ी जोश और जुनून और उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहली बार नगर पंचायत हसनपुरा की जनता चेयरमैन, उप चेयरमैन और वार्ड पार्षद के चुनाव करने जा रही है। पहले यह ग्रामीण क्षेत्र में शामिल था। हमारे साथ एक ऐसे उम्मीदवार के सहयोगी हैं जिनकी माताजी यहाँ चुनाव के मैदान में है, हसनपुरा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 5 से। और इस उम्मीदवार की चर्चा जोर शोर से हो रही है, क्योंकि धरातल पर इनका बहुत ही अच्छा पकड़ है। साथ ही साथ सामाजिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो तमाम उम्मीदवारों में सबसे भारी उम्मीदवार वर्तमान समय में दिखाई दे रही हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कि फरहत जहाँ जो स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, उम्मीदवार हैं और एक ग्रेजुएट कैंडिडेट चुनाव के मैदान में है। क्षेत्र में सर आप जब घूम रहे हैं, क्या अनुभूति हो रही है? सबसे पहले मैं बिहार लाइव न्यूज़ का अपने क्षेत्र वार्ड नंबर 5 हसनपुरा नगर पंचायत में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। क्षेत्र में जब हम लोग घूम रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट यही रखा था कि जब नगर पंचायत बना, ग्राम पंचायत से नगर पंचायत एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र है। बिल्कुल, विकास की भूमिका भी बदल जाती है इसमें। तो क्षेत्र में हम घूम के यही बात कर रहे हैं कि अगर ग्राम पंचायत में पहले सड़क नालियों की बात होती थी, अब किन बातों की होगी? नगर पंचायत में तो विकास का मुद्दा बदल गया। लोगों ने यही नाम रखा कि विकास विकास विकास। लेकिन विकास की परिभाषा क्या होगी नगर पंचायत में, इस पर बात होनी चाहिए। हम जब क्षेत्र में घूमे तो हमने कहा कि नालियाँ बनेंगी, नालियाँ बढ़ेंगी तो, लेकिन नालियों की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। अब घरों की तादाद बढ़ेगी, घरों में पानी का खर्च ज़्यादा होगा, तो नालियों बड़े साइज़ की बने। जब नाली बना ही रहे हैं, नाली को ढाल ही रहे हैं, तो क्यों ना हम उसके ऊपर टाइल्स लगा दें और उसको पाथवे बना दें। पाथवे बना देंगे तो ग्राम पंचायत में जो सारे लोग एक ही सड़क पर, साइकिल भी चलती है, रिक्शा भी चलता है, गाड़ियाँ भी चलती हैं, आदमी भी चलता है, तो एक ही सड़क पर जब सारे चल रहे हैं तो उनको सेपरेट कर दीजिए आप लोगों को, और साइकिल को एक पाथवे पे डाल दीजिए। ठीक है, सड़कों पे गाड़ियों को चलने दीजिए, ट्रैफिक की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रोड जो जिन दुकानों को बाहर आकर देना पड़ता है, बाहर आके अपने दुकान लगानी पड़ती है ताकि वो रोड से लोगों से कनेक्ट हो सकें, जब लोग पाथवे पर चलेंगे तो दुकानों को अंदर अपनी पोजीशन में रहते हुए ही वो डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरी बात होती है कि साफ़ सफाई का अब हमारा खर्च भी बढ़ गया है। नगर पंचायत में रहने की वजह से जो बिजली बिल हमारा कई गुना बढ़ गया है, यहाँ पे बिजली बिल बढ़ गया। अब आने वाले वक्त में वो होल्डिंग टैक्स बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों को अपनी बिल्डिंग पास कराने के लिए बिल्डिंग पास करानी पड़ेगी, उसका भी एक अलग खर्च है। तो इन सारे खर्चों को जो बढ़ा रहा है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? ग्राम पंचायत में हम अच्छे थे, तो नगर पंचायत में यही तो चेंजेस आए ना कि अब हम क्या होगा कि अगर हमारे घर से कुछ कचरा निकलता है तो उसको फेंकने के लिए किसी कोने को नहीं तलाशना पड़ेगा हमें। हम आपके घर से सेग्रेट वो कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, उनको आप सेपरेट करके रखिए, हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। इन्हीं मुद्दों के साथ कि हम अपनी गलियों को साफ़ स्वच्छ रखेंगे, हर तरह के लोगों के लिए इंतज़ाम करेंगे उसमें, और कूड़ों का निस्तारण हो सकता था, बिजली की व्यवस्था सुधारी जा सकती थी लोकल लेवल पे।
उसके जो नंबर ऑफ़ आवर्स हैं वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हैं कि रोडों की कनेक्टिविटी हो सकती है, रोडों की कनेक्टिविटी बेटर हो सकती है। जिन घरों में आज भी अप्रोच रोड नहीं बन पाया है, वो शहरों में आने के बाद जब वो पास कराएंगे तो ये बेटर हो सकता है। तो हम लोगों से यही चाह रहे हैं, हम लोगों से यही कह रहे हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं हम उनको विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि एक शिक्षित प्रत्याशी को जब आप चुनिएगा तो उसमें क्या होगा कि वो जब नगर पंचायत ऑफिस में जाएगा तो वो आपकी बात मजबूती के साथ रख पाएगा। इसलिए हमें आपको वोट दीजिए ताकि हम आपके बात को मजबूती के साथ आपके रख सकें। जो वहाँ संघर्ष कर सकता है वही आपके लिए आपका सही प्रत्याशी हो सकता है। देखिए सर, आपने एक बात कही कि शिक्षित जो उम्मीदवार है, अगर वो विजयी प्रमाण पत्र जनता जनार्दन उसको देती है और वार्ड पार्षद के पद पर सुशोभित होने का सौभाग्य मिलता है, तो निश्चित रूप से आम जनमानस की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसका निराकरण होगा और साथ ही साथ शिक्षित जनप्रतिनिधि अपने जनता की समस्याओं को बखूबी अपने स्तर से इसका निष्पादन भी करेगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि इस लोकतंत्र के व्यवस्था में बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका शिक्षा दीक्षा से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है और उनके वादे बड़े बड़े हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो कुछ पढ़ लिख नहीं सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स या पेपर की जानकारी खुद नहीं कर सकते हैं तो विकास कैसे वो कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए बिहार लाइव न्यूज़ आप सभी से अपील करता है कि बहुत ही बड़ा लोकतंत्र ने विवेकशीलता का परिचय देते हुए एक ऐसे उम्मीदवार को ही जीत का प्रमाण पत्र दें जो कि शिक्षित हो, अनुभवी हो और उसके पास काम करने का क्षमता हो। तो ऐसे में सर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इसका अनुभव नहीं है, अनुभवहीन है और भी जो है चुनाव के मैदान में हैं। तो कहीं ना कहीं जनता से आप क्या अपील करेंगे ताकि एक शिक्षित उम्मीदवार यहाँ चुनाव के मैदान में उनको मौका मिले? सर सबसे पहले तो मैं जनता से यही कहूँगा कि सर आप जिसके पास विज़न होगा वही वो उसको मूर्त रूप देने की ताकत रखता है। तो वैसा उम्मीदवार चुने जो आपके वार्ड के लिए, आपके नगर पंचायत के लिए, जिसके पास विज़न हो और वो बड़े सपने देखता हो और उन सपनों को मूर्त रूप में उतारने की ताकत रखता हो और उसकी आवाज़ में उतना दम हो कि वो आपके लिए वहाँ खड़ा हो सके। तो आप वैसे ही उम्मीदवार को सुने जो शिक्षित हो, अपनी बात रखने में सक्षम हो, आपके वार्ड का हो और वैसा ना हो कि जो अभी जैसे वार्ड चुनावों में जैसे प्रत्याशियों की जो दावेदारी होती है वो किस कारण होती है वो सबको पता है, ठीक है। तो आप उसमें देखें, सारे प्रत्याशियों के बीच में तुलना करें कि कौन किस मकसद के साथ लड़ रहा है। जिसके पास विज़न हो, स्पष्ट उद्देश्य हो, जो सबको मिलाकर साथ चलने की ताकत रखता हो, उनके साथ लगें और उनको वोट करें। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि फरहत जहाँ जो कि स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं और वार्ड पार्षद के उम्मीदवार हैं नगर पंचायत हसनपुरा से, वार्ड संख्या 5 की सम्मानित प्रबुद्ध बुद्धिजीवी जनता जनार्दन के समक्ष एक ऐसे सशक्त, मजबूत और स्वयं निर्णय लेने वाली जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर जनता को भरोसा और विश्वास जिस प्रकार से बनता है और बन रहा है और जो मजबूत सर्वे रिपोर्ट में सबसे दावेदारी उनकी मजबूती से सामने आई है, जिसके आधार पर बिहार लाइव न्यूज़ मीडिया की टीम इनसे विशेष रूप से बातचीत करने के लिए इनके निवास स्थान पर आई है और उनके जो सुपुत्र हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपके प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस क्षेत्र की जनता, वार्ड संख्या 5 की जनता जो है वो निश्चित रूप से पुरानी जो परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ करके एक नया इतिहास, एक नया कीर्तिमान रचेगी। बिल्कुल सर, ये अभी वार्ड पर जो हम अपने प्रचार कर रहे थे, जो लोगों को साथ जोड़ रहे थे, उसमें लोगों के साथ सबसे अच्छी बात हमने देखी कि लोग जाति धर्म की जो पुरानी प्रथाएं थीं या जिन लोगों के जिसको आधार मानकर पंचायत चुनाव होते रहे हैं कि जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, लोग इससे आगे बढ़ चुके हैं। लोगों ने कहा कि हम अब ग्राम पंचायत की नहीं चुन रहे, हमने 20 साल से अपने प्रतिनिधियों को चुना है। जैसे सड़कों की हालत या अपने क्षेत्र की हालत, विकास 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 एक शब्द रह चुका है। अब इससे आगे बढ़कर सोचने की बात है, एक ऐसे योग्य प्रत्याशी को चुना जाए जो वाकई उनकी बात समस्याएं रख सके और वहां से लड़कर उन क्षेत्र की समस्याओं के लिए फंड ला सके और धरातल पर उनको मूर्त रूप दे सके, ठीक है। तो लोग यही चाह रहे हैं कि अब जिनके पास नए शहरों को प्लान करने के लिए, जब नया पंचायत, नगर पंचायत नया बन रहा है तो नए शहरों को आधार देने के लिए जिसके पास एक विज़न हो, जिसके पास स्पष्ट सोच हो और जो लोगों को साथ मिलाकर चल सके, वैसे प्रतिनिधि को चुना जाए। ये जाति और धर्म की तो यहाँ बिल्कुल ही बात नहीं है, यहाँ पर है योग्यता आधार है, शिक्षा आधार है और उन लोगों की बात है कि वो कैसे सामाजिक व्यक्तित्व है या समाज के साथ कैसे वो जुड़े रह सकते हैं, वो आधार रह गया है। तो देखिए, इस बार के चुनाव में पुरानी जो परंपरा है, जो प्रथा है, वो बहुत पीछे छूट चुकी है। न्यू जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं अब उनको लगता है कि एक योग्य उम्मीदवार जो सबसे उपयुक्त है, एप्रोप्रिएट है, उसे मौका मिलना चाहिए और जात पात धर्म मजहब के जो दीवार है बिल्कुल टूट चुका है। नया मानसिकता, नए सोच के तहत लोग इस बार चुनाव के मैदान में आए हैं और जो जिस तरह से सहयोग समर्थन मिल रहा है,
कुल मिलाकर के जो फरहद जहाँ का हम लोगों ने सर्वेक्षण किया और उस आधार पर हम लोगों ने जायजा लिया, रिपोर्टिंग की, तो कहीं ना कहीं मुझे भी महसूस हुआ कि इस तरह के उम्मीदवार अगर हर वार्ड में हों तो निश्चित रूप से यह एक आदर्श वार्ड बनेगा और लोकतंत्र मजबूत होगा। तो क्या कुछ अपील करेंगे? चुनाव निशान भी आ चुका है, अपना चुनाव निशान भी बताएं और क्रम संख्या कितना पर है इसके लिए अपील करें। वार्ड संख्या 5 की जनता जनार्दन से मैं यही वो करूँगा, अपील करूँगा कि फरहद जहाँ जो हमारी प्रत्याशी हैं, इनका जो क्रम संख्या 6 पे काठ गाड़ी पे के सामने वाले नीले बटन को दबाकर वो इनको भारी मतों से विजयी बनाएं। इनके पति जावेद बेग हैं जो जिनको सब लोग जानते हैं। अब उनके लिए यही हमारी सम्मान की बात होगी कि उनकी पत्नी को वोट दें और भारी मतों से विजयी बनाएं। वार्ड संख्या 5 में फरहद जहाँ क्रम संख्या 6 पे काठ गाड़ी के सामने बटन दबाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हसनपुरा नगर पंचायत से फरहद जहाँ जो उम्मीदवार हैं, उनके सुपुत्र हैं, और जावेद बेग जो परिचय के मोहताज नहीं है। लंबा उनका राजनीतिक और सामाजिक अनुभव रहा। वर्तमान में वो इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है, और उसके बाद से भी उनके विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और एक क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने के लिए जिस तरह से दृढ़ संकल्प के साथ ये उम्मीदवार सामने आए हैं, उसके बाद से नगर पंचायत हसनपुरा के वार्ड संख्या 5 में इस प्रत्याशी को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। तो बिहार लाइव न्यूज़ आपसे निवेदन भी करता है कि आप अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएं और लोकतंत्र के इस महान पर्व में जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके एक योग्य, अनुभवी और सामाजिक क्षेत्र में चाल चेहरा जिसका चरित्र अच्छा हो, वैसे उम्मीदवार को अगर मत देते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होगा और आपकी संवैधानिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।